अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये सुबह 4 बजे का टाइम है और मैं यहाँ उठ गई हूँ क्योंकि आज हमने बोला था कि मैंने मैक्रोनी लेके जानी है, तो फिर मैं ज़्यादा ही टाइम से उठ गई हूँ। नहीं तो जब मैं अज़ान होती है ना मैं तब उठती हूँ। और बस उठ के मैंने ब्रश वगैरह किया और वज़ू कर लिया। तो अभी अज़ान को तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कुरान पाक पढ़ लूँ। अब क्योंकि अभी समझ नहीं आ रही थी और क्या करूँ, क्योंकि अभी तो 4 बजे थे तो अज़ान तो 6 बजे होती है। फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। तो आज जुमा भी है। तो जो 2-3 सूरतें थी पढ़ने वाली वो मैंने पढ़ ली। और उसके बाद अज़ान हो गई तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद मैंने ये मैक्रोनी के लिए जो भी चीज़ें कट करने वाली थी वो मैंने जल्दी जल्दी से कर ली। और आज मेरे साथ बहुत बुरा सीन हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि कल मैंने पूरे दिन की रूटीन की वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा आज अपलोड करूँगी। बस पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने ना वीडियो डिलीट कर दी। मुझे ये था कि मैंने जो वीडियो एडिट करके ना साइड पे रखी हुई है वो भी मैंने साथ ही डिलीट कर दी, और जो दूसरी थी वो भी डिलीट हो गई। तो मुझे इतना दुख हो रहा था मुझे कि बहुत इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई थी और डिलीट हो गई, तो मेरा दिल इतना दुखा। बस थोड़ी देर के लिए तो मैं इतनी परेशान और चुप होके बैठ गई थी। पता नहीं मुझे मैंने सबसे अच्छी वीडियो मुझे लगता है वही बनाई थी जो मुझसे डिलीट हो गई। और फिर मुझे मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं और वीडियो बना के अपलोड करूं, क्योंकि बस दिल सा टूट गया था। और फिर हिम्मत की। और ये जो आज वाला व्लॉग है तो ये तो मैंने कल अपलोड करना था, तो फिर मैंने कल भी व्लॉग नहीं अपलोड किया, तो मैंने सोचा कि आज जो आज बनाया तो आज अपलोड कर देती हूँ, इसलिए मैं आज दे रही हूँ। नहीं तो कल वाली वीडियो जो है मेरी डिलीट हो गई थी मुझसे। और बस फिर ये मैक्रोनी का सामान सारा कट कर लिया। और ये तो आज मैं लहसुन नहीं ऐड कर रही और यहाँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। ये प्याज जो है ना हल्का सा ब्राउन करके उसमें चिकन ऐड कर दिया। थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि अरहम की फरमाइश जो होती है ना ऐसी होती है, मुझे तंग करने वाली। सुबह सुबह के टाइम पे ऐसी चीज़ें बोल देता है कि मम्मा मैंने ये लेके जानी है, तो फिर मुझे बनानी पड़ती है। शौक़ तो मुझे भी काफ़ी है कि मैं तरह तरह की चीज़ें बनाऊँ। हालांकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो और मेरे हस्बैंड जो है ना इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, तो फिर एक टाइम पे मैं सिर्फ 1 या 2 चीज़ें ही बना पाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती बस। फिर ये मैंने गर्म पानी है ये 2 गिलास भर के पीने हैं मैंने, वो मैंने पिए। और बस फिर मैक्रोनी का सामान जो रेडी हो गया, दूसरी साइड पे मैक्रोनी भी बॉईल हो गई है और मैंने उसको भी अलग कर लिया है। वो तो जब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी ना तब भी मैंने बॉईल कर मतलब होने के लिए रख दी थी साथ ही। और जब इस टाइम ना गैस भी बहुत ही कम आ रही थी, थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, तो ये कि काफ़ी टाइम लगा उसे बॉईल होने में। तो ये टाइम से उठ जाए ना बंदा तो फिर टेंशन नहीं होती। तो मैं अभी इतने मज़े मज़े से काम कर रही थी कि मुझे ये टेंशन नहीं थी कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे की वैन आ जाएगी। और जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। रात में सो टाइम से ही गई थी और मुझे ये था कि मैं सुबह टाइम से उठना है, तो मैं इसीलिए रात टाइम से सो गई थी। और फिर ये है कि सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। अगर बंदा लेट सोए ना तो फिर सुबह दिल ही नहीं करता उठने का। तो मैं इतनी फ्रेश फ्रेश थी क्योंकि मैं रात जल्दी सो गई थी और मेरी नींद पूरी थी। तो बच्चों के लिए फिर करना पड़ता है और मैं फिर उठ गई और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता से बनाती रही। और मैंने तो और हमको बोला था मैं आपको सैंडविच बना देती हूँ घर में और ये साथ ले जाना, तो उसने बोला नहीं मैंने ब्रेकफास्ट में घर में यही खा के जानी है। तो घर में भी ये अरहम मैक्रोनी ही खा के गया है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई है। बहुत ही स्पाइसी बनी थी, हालांकि पहले मैं बनाती हूँ इतनी स्पाइसी नहीं होती, इसलिए इस बार इसलिए क्योंकि इसमें मैंने ना ग्रीन जो मिर्च होती है ना हरी वाली मिर्चें वो मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, उससे ये कि ज़रा ना ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी। बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये अरहम के लिए लंच बॉक्स में डाल रही हूँ। साथ में बिस्किट का एक पैकेट दिया था मैंने कि अगर आपका मुंह वगैरह जले, तो वैसे भी स्नैक्स तो बच्चे दुकान से तो ले लेते हैं, और फिर मैंने सोचा था आप घर से ही ले जाओ। उसके बाद ये हबीरा की भी मैंने पैक कर दी।
हबीरा का लंच तो मैंने पैक कर दिया था, पर उसकी स्कूल की छुट्टी उसने छुट्टी कर ली और मैंने नहीं उसे उठाया। मैंने बोला चलो नींद पूरी कर ले, क्योंकि ये स्कूल जब जाएगी ना तो 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि ये घर के पास ही है स्कूल, उधर जाती है ये तो। और इसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है और जुम्मा है आज, जुम्मे वाले दिन तो वैसे भी जल्दी हो जाती है। और हम ये लेट आता है स्कूल से, वो 2:30 बजे के करीब आता है। और हबीरा जो है ना ये 12:30 आम दिन में मतलब 12:30 आती है, और फ्राइडे वाले दिन ये ज़्यादा ही जल्दी आ जाती है, इसलिए मैंने आज उसे उठाया ही नहीं। तो फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। तो उनके नाश्ते की मैंने नहीं बनाई, और वो उनकी यही आदत है कि साथ ही चाय पीते हैं नाश्ते के, तो मैंने फिर चाय अपनी भी साथ ही बना ली, और मैंने अपनी बगैर चीनी के निकाल ली, और उनको फिर चीनी डाल के तो मैंने उनको दे दी। और उसके बाद ये अजलान का जो है ना अंडा मैं बना रही हूँ। अज़लान को मैं सुबह सुबह ये ऐसे अंडा बना के देती हूँ, तो ये नाश्ते में मतलब ये ऐसे अंडे खाता है, माशाल्लाह से पूरा खा लेता है अब। और उसके बाद मैंने अपने नाश्ता बनाना था, तो मैंने भी अपना एक अंडा फ्राई किया और साथ में 2 स्लाइस जो ब्रेड के थे वो ले लिए। तो इसे थोड़ा सा मैंने तवे पे टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर मैं अभी अंडा लगाऊंगी और ब्रेड लगा के ऐसे खाऊंगी। चाय तो मेरी बनी हुई है, और बस आज हबीरा भी घर पे है और फबीहा भी ये दोनों टाइम से अब उठ गई थी आज। और अगर बच्चे घर पे ना हो ना, तो फबीहा और अज़लान जो है ना फिर भी थोड़ी देर सोए रहते हैं, और जब ये घर पे होते हैं ना तो ये जल्दी उठ जाते हैं। और आज हबीरा घर पे थी तो फ़ौरन ही उठ गई। और ये है कि हबीरा मोबाइल लगा लेती है ना तो ऊंची आवाज़ करती है, और फबीहा भी जो है ना उठ के बैठ जाती है, तो दोनों मिल के फिर मोबाइल देखती हैं। तो अभी उठ गई थी ये भी। और ये मैं अज़लान को भी नाश्ता साथ साथ करवा रही थी, और इनकी दादो बैठी हुई थी पीछे, और अज़लान अपनी दादो के साथ मस्तियाँ कर रहा था और साथ में नाश्ता भी कर रहा है। और मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और इसको नाश्ता करवा रही थी, और इसकी कोशिश यही थी कि मैं खुद उठा के खाऊं। तो मेरे पास चाय पड़ी हुई थी, तो मुझे ये डर था कि कहीं हाथ ही ना मार दे। ये एक दिन पहले का क्लिप है, ये थोड़ा सा मैंने लिया है। और ये हबीरा और फबिया का मैंने नहलाया था इस टाइम। और मैं सोच रही थी आप लोगों से भी पूछती हूँ कि हबीरा के बाल कटवा दूँ, क्योंकि इसे संभालना मुश्किल हो रहे। ये काफ़ी मतलब ये संभाल नहीं पा रही, और ये चुटिया भी नहीं करवाती। तो मैं बोलती हूँ बड़े बालों की चुटिया ही होती है, तो आप चुटिया करवाया करो। जो पोनी होती है ना, तो फिर उससे बाल बिखरे बिखरे रहते हैं। तो मेरा प्लान तो यही हो रहा था कि इसके बाल कटिंग करवा दूँ। आप लोग भी बताना कि मैं हबीरा के बाल कटिंग करवा दूँ कि नहीं। पहले भी मैंने इसके काफ़ी बाल काटे हैं, हालांकि इसके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। जब मैं पंजाब गई थी ना काफ़ी काट के गई हूँ, अभी फिर बढ़ जाते हैं माशाल्लाह से। इसकी बालों की ग्रोथ सही है। इसके बाल मेरी तरह ही हैं, मेरे बाल भी काफ़ी लंबे हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बस उसके बाद ये रूम वगैरह मैंने सेट किया, रूम की और अजलान को नीचे बिठाया हुआ था मैंने, क्योंकि ये सुबह का 2 बार बेड से नीचे गिर चुका है ये, और इसका सर लगा है नीचे। इसे पता नहीं चलता कि मैंने नीचे गिर जाना है कि नहीं। अब पीछे को बैठता है तो नीचे पीछे को जाता है ये। अभी मैंने फिर इसे नीचे कंबल बिछा के इसको ऊपर बिठा दिया, और साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। और छोटे बच्चों के साथ काम करना वैसे भी बहुत मुश्किल लगता है, और इतना बच्चा हो ना तो ये डर होता है ना बेड से नीचे ना गिर जाए। और ये तो सुबह का 2 बार गिरा था, तो फिर मैंने डर के मारे फिर नीचे बिठा दिया ऐसे, और मैंने फिर दूसरे रूम में आ गई, दूसरे रूम की चादर वगैरह सेट की। और बस फिर मैंने अभी किचन में जाना है, किचन में जो काम रह गया मेरा वो मैं कंप्लीट करूँगी। अभी मैंने झाड़ू लगा लिया, फिर झाड़ू नज़र ऐसे लगता है कि जैसे लगा हुआ है झाड़ू, पर लगा नहीं होता। और ये मिट्टी काफ़ी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, पर होती काफ़ी है, पाँव को लगती है। और ये हबीरा ने फबिया ने चाय गिरा दी थी यहाँ पर, ये देखें दाग लगा हुआ है नीचे। ये टाइल्स ऐसी है ना कि इसके ऊपर हल्की सी भी मिट्टी गिरती है ना नज़र आनी शुरू हो जाती है, और पाँव को लगना शुरू हो जाती है। तो इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है। मैं दिन में 4 से 5 बार झाड़ू लगाती हूँ, तब जाके ये मेरे घर में सफाई रहती है। नहीं तो अगर मैं दिन में 1 बार या 2 बार झाड़ू लगाऊँ ना तो इतना गंद पड़ा रहे। मैं दिन में 3 4 5 बार झाड़ू लाजमी लगाती हूँ, और रात को सोते वक्त भी मैं सफाई करके पूरे घर की फिर सोना होता है मुझे।
उसके बाद ये मैंने अज़लान को नहला दिया। मैंने सोचा कि बाद में किचन में जाऊँगी, पहले अज़लान को नहला लूँ। इसको गर्म कपड़े नहीं पहनाए थे मैंने, और मैंने फिर जल्दी जल्दी से इसे नहलाया। अभी देखिए रोना शुरू हो गया है, और इसकी यही आदत है हर बार की तरह कि इसे मैंने नहला देती हूँ ना, तो इससे ये होता है मुझे फ़ौरन सुला दो। अजीब इतना मासूम सा मुँह बना के बैठा हुआ है, और रोना शुरू किया हुआ था इसने। और एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, इन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है ना पूरे दिन की रूटीन शेयर किया करें, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं पूरे दिन की रूटीन शेयर करूं या कि जस्ट कुकिंग की, क्योंकि मेरे लिए तो वो कुकिंग की वीडियो बनाना आसान है, और जो पूरे दिन का व्लॉग है थोड़ा मुश्किल लगता है। पर मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और उसके बाद ये बहुत मुश्किल से अज़लान ने कपड़े पहने, बहुत ही ज़िद कर रहा है, ये देखिए रो ही जा रहा था। और फिर नीचे से ही मैंने ऐसे शर्ट पहना दी, और उसके अपने ऊपर मैं कपड़े पहनाऊँगी दूसरे। तो सबसे मुश्किल काम इसका मुझे यही लगता है कि ये रो रो के कपड़े पहनता है, और ये कपड़े पहनाता नहीं। इसे ये होता है कि मुझे खुला छोड़ दो, बस मैं ऐसे ही खुले खेलूँ। तो मुझे यही था कि जल्दी जल्दी कपड़े पहना दूँ इसे, और फिर मैंने किचन में जाना है, बच्चों के खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो अभी ये डिसाइड तो नहीं किया था कि क्या बनाऊँगी, और किचन में जाए ना बंदा तो खुद ब खुद समझ आ जाती है आज क्या बनाना है। तो वैसे तो मैं पहले माइंड में बना लेती हूँ कि ये वाली चीज़ बनाऊँगी, पर अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या बनाऊँगी। वैसे ये प्लान थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में आ रहा था कि सुबह मैंने ब्रेड मंगवाई थी बड़ी वाली, तो अभी काफ़ी बड़ी हुई है, तो इनको सैंडविच बना दूँगी। और फिर बस यहाँ पर अज़लान देखें काफ़ी रो रहा है, तो फ़ौरन इसको मैं अभी तो सुला दूँगी थोड़ी देर के लिए। ऐसे फीडर दूँगी ना तो ये सो जाएगा, और फिर मैं किचन में आसानी से काम वगैरह कर लूँगी। और फीडर मैंने इसे दिया, पर ये सोया नहीं। मुश्किल से 5 मिनट सोया था, और ये फ़ौरन ही उठ गया था। ये देखें इसकी कज़न भी आई हुई है खोला, फ़ौरन ही उठ गया था। फिर इसकी कज़न को मैंने बोला कि आप इसे अपने घर ले जाओ, और फिर मैं ये कि किचन में काम कर लूँगी। तो ये ऐसे ही हुआ था, ये इसकी कज़न ले गई थी इसे, और मैंने फिर किचन में जो भी काम करने वाले थे वो मैंने कर लिए। अभी यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो है ना सामान लेके आए थे बाज़ार से, तो ये है कि मैं पूरे हफ्ते का सामान जो है ना मंगा के रख लेती हूँ। तो ये कि बहुत आसानी से गुजर जाता है एक हफ़्ता मेरा। जो ज़रूरत पड़ती है बाद में वो चीज़ मैं मंगवा लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे टमाटर, खीरे और ये आलू वगैरह, तो ये घर में होनी ज़रूरी है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है ना, मैं पूरे हफ्ते की मंगवा के रखती हूँ। सब्ज़ी जो है ना वो ताज़ी वो लेके आते हैं साथ ही। यहाँ पर बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। तो यहाँ टोकरी में मैंने रखे हुए थे, अभी क्या खुश्क हो जाएंगे, फिर इन्हें कैबिनेट में लगा दूँगी जाली में ऊपर। और ये टोकरी पड़ी हुई थी, उसमें मैंने ये सब्ज़ियाँ वगैरह धोई थी। हाँ, प्याज तो मैंने नहीं धोए, उसे मैंने सोचा कि था कि कपड़े से साफ़ कर लूँगी, जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी है। और वैसे भी जब हम इसे हांडी में डालते हैं तो धो के डालते हैं, तो वो मैंने नहीं धोए थे। उसके बाद ये फिर आलू भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, वो बॉईल हो गए थे। और उसके बाद ये मैंने मैश कर लिए। और इसमें थोड़ा सा एक मैंने प्याज ऐड किया, और ये 2 टमाटर छोटे छोटे से वो ऐड कर दिए। यहाँ पर थोड़ी सी सुर्ख मिर्च थी वो ऐड कर दी, साथ में नमक ऐड करके। तो ये ब्रेड में लगा के तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया। तो ऐसी चीज़ें बच्चे खुश होकर भी खा लेते हैं, तो और कुछ ना कुछ बन भी जाता है। तो बच्चों को ऐसी तरह तरह की चीज़ें देते रहना चाहिए बंदे को भी। और ये है कि बच्चों को खाने की आदत भी पड़ती है, ऐसे बच्चे पेट भर के खाना भी खा लेते हैं। तो मैंने तीनों के लिए एक एक बना लिया सैंडविच ये। ये तो मैंने तो दिखाई है 3 ही है, वैसे तो मेरे हस्बैंड, हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बनाए थे, और मेरी अम्मी, सास अम्मी भी आई हुई थी, तो उनके लिए भी मैंने एक बना लिया है। तो ये मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। बच्चों को भी मैंने एक एक दे दिया, और उनके लिए भी मैंने एक एक बना लिया है। तो मैं उनको दूँगी, उसके बाद मैं ये खाने की तैयारी करूँगी। सालन मैं आज बना रही हूँ ग्रीन चिकन। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें धनिया और पुदीना ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो थोड़ा अलग ही बनेगा। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मैंने ये इतना क्यों डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा ही पुदीना यूज़ करती हूँ।
इस वाली रेसिपी में। तो मैंने यहाँ एक प्याज कट कर लिया और दूसरी साइड पे जो मैंने पहले मैरिनेशन की उसमें मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें जो है ना मैंने ज़्यादा ली हैं और वो मैंने ऐड करके उसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब मैंने दही ऐड किया था, उसमें मैंने ग्राइंड कर लिया और उसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ एक प्याज जो है ना इसे हल्का सा मैंने सौते कर लिया, हल्का सा फ्राई, इसे गोल्डन नहीं किया। उसमें मैंने चिकन जो है ना उसको थोड़ा सा फ्राई किया, उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। उसके बाद ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ था ना दही और धनिया, पुदीने और हरी मिर्च का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ी सी थोड़ा नमक ऐड किया और थोड़ी सी हल्दी इसलिए ऐड की कि मुझे येलो येलो कलर अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसलिए मैंने येलो कलर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है। तो अभी मैंने हल्की आंच पे इसे छोड़ दिया था तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से हो गया है। अभी इसे अच्छे से थोड़ा सा और भूनूंगी। तो ग्रीन ग्रीन काफ़ी अच्छी लग रही है और ये इसकी खुशबू जो आती है ना इतनी मज़े की आती है ना, जब हम इसका निवाला लेते हैं ना तो बहुत ही मज़े की, ये पुदीना है ना इसमें डाला मैंने, उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और जायका भी बहुत मज़े का आता है इसका। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपनी अम्मी के लिए चाय बना ली। मेरी सासू हैं वो हल्की चीनी और पत्ती भी हल्की यूज़ करती हैं, तो मतलब पीती हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी निकाल ली पहले। तो फिर बाद में मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना तेज़ पत्ती और थोड़ी सी चीनी ऐड करके उनको तेज़ करके दे दी। ये देखिए मैं अपनी अम्मी के लिए निकाल रही हूँ, ये 1 कप उनके लिए निकाल के, तो बाकी मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी पत्ती यहाँ पर। तो पूरा दिन तो बस ऐसे काम करते ही गुजर जाता है। तो एक हाउस वाइफ जो होती है ना उसका बस यही काम होता है कि पूरा दिन सुबह से जब उठती है तो पूरा दिन बस किचन में ही गुजरता है या घर के काम करते हुए गुजरता है। तो ऐसे ही रात हो जाती है तो अगला दिन फिर यही रूटीन, तो बस यही रूटीन चलती रहती है। और यहाँ पर ये देखें चाय गिर जाती है, मुझे अक्सर ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं चाय जब भी कप में डालती हूँ तो मुझसे गिर जाती है। और फिर मैंने साथ साथ स्लिप भी साफ़ कर ली थी जो भी गंदी हुई थी, तो अभी मैं उनके लिए चाय लेके जाऊंगी। और उसके बाद ये थोड़ा अज़लान अंदर लेटा हुआ था, इसके गाल भी काफ़ी रेड हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।